हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं लॉ एंड रेगुलेशंस के बारे में। और जो आज की गेस्ट है ये मेरी स्कूल टाइम फ्रेंड है जो कि अब क्रिमिनल लॉयर बन चुकी है, आकृति तिवारी जी। वेलकम टू आवर एपिसोड। थैंक यू। जैसा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको बहुत सारे केसेस भी मिल रहे हैं अभी जो आजकल हो रहा है। ये ऑनलाइन हरासमेंट, एआई का ज़माना आ गया है और फोटोज मॉफ्ड पिक्चर्स हरास किया जाता है लड़कियों को। उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो नॉर्मली लड़कियों को पता रहना चाहिए बट पता नहीं रहता है। ये जो आपने बोला है ये सब कुछ साइबर क्राइम के अंडर कवर होता है। ठीक, जिसमें कई तरीके के अलग अलग अपराध होते हैं, जैसे कि लड़कियों के फ़ोटो मॉर्फ कर दिए जाते हैं या फिर ऑनलाइन स्टॉकिंग होती है और हर जगह लोगों लड़कियों को ट्रैक करते हैं लड़के कि कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, कैसे मतलब कर फॉलो रहे हैं। करना। फॉलो करते हैं, बेसिकली फॉलो करना होता है ये। और इसमें कैसे कंप्लेंट होगी अगर आप बोलें तो इसमें आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकती हैं या फिर साइबर सेल की एक बहुत अच्छी हमारे यहाँ टीम तैयार हुई है। वो आप उनको कंप्लेंट बस लिख के दे दीजिए एक बार और वो लोग तत्काल प्रभाव से उसमें एक्शन लेते हैं, चाहे वो लड़की के साइड से हो, चाहे वो लड़के के साइड से हो, चाहे वो किसी भी तरीके का क्राइम हो। और ये जो ऑनलाइन स्टॉकिंग है उसके बारे में भी आप बताओ। ऑनलाइन स्टॉकिंग ऐसी है कि आप लड़कियां, अक्सर ऐसा होता है कि लड़के अप्रोच करते हैं लड़कियों को, पर लड़कियां कर देती हैं मना और उनको वो रिजेक्शन उनसे सहा नहीं जाता है लड़कों से। इसलिए स्टॉक करते हैं लड़के। तो फिर ये सब जो हरकतें होती हैं, ये ऑनलाइन स्टॉकिंग करना, फ़ोटो मॉर्फ करके अश्लील फ़ोटो बनाना, जो कि आजकल बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और एआई का ज़माना है, तो हर किसी के हाथ में ऊपर से फ़ोन है, सोशल मीडिया है, उनको सब मालूम है कि किस चीज़ का कैसे दुरुपयोग करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है आज के टाइम क्योंकि में। हर व्यक्ति के हाथ में, अगर हम देखें, हर एक व्यक्ति के हाथ में फ़ोन है और हर किसी के हाथ में सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है ना। ये जो ऑनलाइन स्टॉकिंग है, अगर लड़का लड़की को फॉलो कर रहा है या परेशान कर रहा है तो कौन कौन सी पनिशमेंट अवेलेबल है इसमें? ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, ये जो ऑनलाइन स्टॉकिंग और फ़ोटो मॉर्फ करने की जो बात हुई है, ये जो आपको याद होगा निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में 2013 में, उसके बाद ये सब इंक्लूड किया गया है, इंक्लूडिंग गैंग रेप, स्टॉकिंग और फ़ोटो को मॉर्फ करके जो गलत तरीके से यूज़ करते हैं, ये सबको अलग अलग धाराओं में डाला गया है। 354 में डाला गया। 354 इज़ मॉडेस्टी अगेंस्ट वुमेन, आउटरीच ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ अगेंस्ट वुमेन। इसका मतलब यह है कि महिलाओं को या लड़कियों को गलत तरीके से उनकी मॉडेस्टी को किसी तरीके से हार्म करना, उनकी जो मॉडेस्टी है, मॉडेस्टी को 354C में डाला गया है। जो फ़ोटो मॉर्फ करते हैं उसमें 7 साल की पनिशमेंट है। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, आपको बेल जल्दी नहीं मिलती है, उसमें एफआईआर होगी। और जो उसकी स्टॉकिंग की बात होती है, ये 354D में कहा गया है पनिशमेंट। 354D में स्टॉकिंग है जिसकी पनिशमेंट 5 साल तक की है। ठीक है, तो बस और इतना ही है या एडिशनल कुछ और भी है और इसमें? उसमें गैंगरेप भी डाला गया है कि जो इसके पहले, निर्भया कांड के पहले कोई भी गैंगरेप जैसा कोई शब्द नहीं था। इसके बाद जब सरकार ने देखा ये बात को कि भाई इतने सारे लोग भी एक साथ वायलेंस कर सकते हैं एक लड़की के अगेंस्ट में, जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में, तब उन लोगों ने इस पूरे सेक्शन को, 354 को पूरा देखा और इसमें अमेंडमेंट्स किए 2014 में किए।
ऑनलाइन शिकायत कैसे कर सकते हैं ये सब के लिए? इसकी 2 तरीके से कंप्लेंट हो सकती है। चाहे तो आप लिखित में दे दें साइबर सेल को, जो भी आपके नज़दीक में है, या फिर आप पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं। बट साइबर सेल एक बहुत कन्वीनियंट जगह है जहाँ आप दोगे तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। और आप नहीं जा पा रहे हो तो ऑनलाइन कंप्लेंट होती है, वेबसाइट बनी हुई है इन लोगों की साइबर सेल की, आप उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। या फिर 112 इस नंबर पे भी आप अगर आप फ़ोन करते हैं इसमें और अपनी बताते हैं कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लोग तुरंत रिजॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को। रिलेशनशिप्स में फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एक बहुत ही इंक्रीजिंग कंसर्निंग फैक्टर है, क्योंकि पहले लोग एक दूसरे को प्रॉमिस कर देते हैं, देन इसमें क्या एक्शन लिया जा सकता है? फॉल्स प्रॉमिस यूजुअली रिलेशनशिप में आता है जो लिव इन में रहते हैं। और इसमें भी एक क्राइटेरिया है कि अगर लड़की जो 2 बंदे रिलेशनशिप में, लड़का और लड़की, उसकी लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। और लड़के ने कभी भी लड़की से ये वादा किया हो कि मैं उसके साथ भविष्य में शादी करूँगा, और किसी भी वजह से XYZ रीज़न हो सकता है उसका, बट वो उसको डिले कर रहा है, अभी नहीं, आज नहीं, कल नहीं, रुक जाओ थोड़ा, मेरी बड़ी बहन की शादी होने वाली है, उसको हो जाने दो, या बहुत सारे अन्य रीज़न हो सकते हैं उसमें। तो लड़कियां उसमें ये कर सकती हैं कि सबसे पहले तो वो चीटिंग लगा सकती हैं 415 IPC वो लगा के उसको FIR कर सकती हैं। और इसमें IT एक्ट भी लगा सकती हैं वो 370, फ़ोन रिकॉर्डिंग की होगी या कॉल रिकॉर्डिंग की होगी या मैसेजेस होंगे, स्क्रीनशॉट्स होंगे, किसी भी तरीके का अगर कन्वर्सेशन उन दोनों के बीच में कभी हुआ है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। 67A में ये एडमिसिबल है कोर्ट में, है ना। और एक लॉ भी बनाया गया है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड प्रोहिबिशन एक्ट, उसमें भी वो जाके लड़कियां कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकती, मतलब उसी में इंक्लूड करके फॉल्स प्रॉमिस के अंडर आता है ये सब। और अगर वो लड़का किसी तरीके से उसकी ऑब्सीन फ़ोटो को यूज़ कर रहा है कि भाई धोखा, तू मेरे को परेशान मत कर, मतलब कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना राक्षस प्रवृत्ति के, जो ये करते हैं कि लड़की को परेशान करके, है ना, और जो शादी का उसने वादा किया है उससे भी वो बच जाए, प्लस लड़की को भी बदनाम कर दे। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है। ठीक, 354 तो लगेगा ही, मॉडेस्टी अगेंस्ट वुमेन, और 499 लगेगा, 500 लगेगा कि एक लड़की को डिफेम करने के लिए उसने ये सब किया हुआ है। तो ये सब फॉल्स प्रॉमिस के अंडर आता है। और इसमें 376 तो लगेगा ही, जिसमें रेप का लगता है। 376(2)(n) में रजिस्टर हो जाएगा ये मामला। और आजकल डिवोर्स केसेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा मतलब वजह यही होती है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल है, डाउरी है, डोमेस्टिक वायलेंस है। इसमें क्या रीजंस है, क्यों इतना इंक्रीज़ हो रहा है डिवोर्स केसेस आज के टाइम पे? क्योंकि पहले तो ये सब उतना होता नहीं था। पहले वुमेन्स, लड़कियां हमारे इतनी एजुकेटेड नहीं होती थी, जो लिटरेसी रेट था वो पुरुषों के अनुपात में लड़कियों का, वुमेन्स का बहुत कम हुआ करता था। और अब ऐसा है कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, हर किसी को शिक्षित होने का अधिकार तो मिला हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि अगर एक लड़की पढ़ेगी तो पूरा एक घर पढ़ेगा, है ना। और आप एक लड़के को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ वही शिक्षित होगा। तो उस हिसाब से सब लड़कियां शिक्षित हो रही हैं और वो सब अपने राइट्स के राइट को लेके बहुत जागरूक हो रही हैं
कि उनको क्या करना है, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब अवेयर हो रही हैं उस चीज़ को लेके। आजकल मतलब शुरू से ही उसमें सोशल साइंस में बच्चों को पढ़ाने लगे हैं कि व्हाट आर राइट्स, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, आपको कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, कैसे उसके अगेंस्ट में आपको एक्शन लेना है। तो ये सब अवेयर शुरुआत से ही बच्चों को कर रहे हैं। तो अब लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनको समझ में आता है कि नहीं, ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरी माँ के साथ भी हुआ था किसी ज़माने पे, पर मेरी माँ किसी भी तरीके से अभाव से उस चीज़ को फाइट नहीं कर पाई उसके अगेंस्ट में। पर आजकल की लड़कियां तो अवेयर होने लगी हैं, हर चीज़ के बारे में उनको नॉलेज है कि अगर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उनको उससे कैसे प्रिवेंट होना है, या कुछ देख रही हैं कि उनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो उससे कैसे समस्या से समाधान करना है उस चीज़ का। डाउरी में डाउरी, हाँ। अगर कोई ज़्यादा परेशान करता है स्पेशली फीमेल्स को डाउरी के लिए, तो उसमें क्या क्या लीगल एक्शंस होते हैं? डावरी में आप लगा सकती हैं 498A IPC सेक्शन। उसमें आपको सब रिकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी कि कब, कैसा, कितना मतलब मांगा, डिमांड के लिए? डिमांड क्या हुआ आपसे, क्या क्या मांगा गया, आपने क्या क्या दिया। वैसे तो दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है, पर हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता तो नहीं है, सिर्फ देने को ही ज़्यादा रिग्रेस माना गया है। ओके, एंड व्हाट अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल अब्यूज? फिज़िकल अब्यूज़ होता है, मेंटल प्रेशर देते हैं, घर वाले हर बात पे ताना मारते हैं कि तू अपने घर से दहेज नहीं लेके आई है, दहेज तो मैंने तुम्हारे लिए मांगा था, हमारे लिए Okay. थोड़ी मांगा था। एंड वन मोर थिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये भी एक कॉजिंग फैक्टर है डिवोर्स का। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में ऐसा कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है, बट एक सेक्शन है एडल्ट्री करके, 497 IPC, इसमें ये मेंशन है, पहले ये मेंशन था कि अगर कोई मैरिड कपल है उसमें लड़का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहा है, अफेयर कर रहा है, तो लड़की उसमें लड़के के अगेंस्ट में डिवोर्स लगा सकती है या फिर केस लगा सकती है उसके अगेंस्ट में। पर अगर सेम चीज़ अगर वाइफ कर रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाहर, तो वो हस्बैंड के लिए कोई भी मेंटेनेबल नहीं होगा वो केस, ना वो डिवोर्स ले सकता था, ना वो कुछ कर सकता था। लेकिन अगर वो कर रही है, लड़का कर रहा है और लड़की अगर उसके लिए कर रही है, तो एक डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। तो अभी आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो? मुझे 1 साल हुआ है प्रैक्टिस एक साल करते हुआ है। तो मैक्सिमम किस किस टाइप के केसेस आपने देखा है? मैंने मेंटेनेंस अभी 125 ज़्यादा देखे हुए हैं, 125(3) देखे हुए हैं। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि लड़कियां जो अपने पति के साथ नहीं रह रही हैं, वो अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम करती हैं, अपने लिए प्लस अपने बच्चे के लिए। जो उनकी लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन रखने के लिए कोर्ट जो सही समझता है वो ऑर्डर करता है। टीनेजर्स को लेकर के किस टाइप के केसेस देखे हैं? या मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉजिंग फैक्टर है उनके एज में लीगली चीज़ों में पढ़ना, क्या रीजंस है? जैसे कि स्टॉकिंग हमने डिस्कस किया था, या फिर ऑनलाइन इनका जो AI का ज़माना हो गया है, वो सबसे रिलेटेड आपके सामने कुछ लाइव एग्जांपल ऐसा आया है? मेरे हिसाब से ना, मेरे मन की बात बताऊँ तो मैं कि अगर पेरेंट्स बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं, क्योंकि फ़ोन के बिना तो काम नहीं होता है आजकल, अगर फ़ोन दे रहे हैं तो उसमें पेरेंटल लॉक ज़रूर लगा के दें, और ये ज़रूर देखें कि उनके बच्चे जो उन्हें सुविधा दी हुई है माँ बाप ने, वो बच्चे उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हर चीज़ आपको नहीं बताते हैं। अगर आप पेरेंट्स एज अ पेरेंट अगर आप उनसे अगर एज फ्रेंडशिप रखते हैं तो वो आपको हर चीज़ क्लियर करेंगे, बताएंगे। पर कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ करते हैं या वो सिर्फ अपने फ़ोन के साथ करते हैं।
ओके, सो इसमें बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को राइट और रॉन्ग चीज़ों के बारे में पता बिल्कुल नहीं नहीं, रहता है, बिल्कुल पता नहीं रहता। बट मोबाइल फोन्स के कारण ये डाइवर्ट भी हो सकते डाइवर्ट हो हैं, रहा है। जिसके लिए पेरेंट्स का थोड़ा सा कंसर्न होना बहुत कंसर्न ज़रूरी होना है, चाहिए। बहुत ज़रूरी के ओके। लिए, क्योंकि ये जो टीनेज जो ग्रुप रहता है ना, इसमें दोस्तों का भी कि भाई ये हो रहा है, ऐसा देखा मैंने। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का जब से इंक्रीज हुआ है, मैंने देखा है क्लास फर्स्ट के बच्चे, क्लास सेकंड के बच्चे, उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स आ जाता है, इंटरनेट एक्सेस रहता है। अब पेरेंट्स को उतना पता नहीं रहता है कि क्लासेस होने के बाद ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से फिर स्टार्ट होता है इनका सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं यहाँ से इनके ऊपर गलत प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि फोटो सेल्फीज ली जा रही है, रील्स बनाए जा रहे हैं, वो and they सब have कुछ no पब्लिकली idea। होता है। हाँ, और वो सब हाँ, कुछ हाँ, वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में डालते हैं ना, उनको ये पता है कि इंस्टाग्राम में प्राइवेट अकाउंट हो सकता है, Right, है ना। और बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, उनको तो कुछ आइडिया होता नहीं है, बस वो तो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए बस डालते जाते हैं, है ना। उनको ये नहीं पता है कि उस चीज़ वो जो डाल रहे हैं उसका मिसयूज़ लोग कैसे कर सकते, क्योंकि उनने तो अभी तक चार दीवारी से बाहर कदम रखा नहीं है। बिकॉज छोटे छोटे बच्चे पीछे देखो, पीछे। यस यस, ये चीज़ हो रही है, क्योंकि ये सब कोविड के बाद से, जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है, बच्चों को प्रॉपर एक्सेस दे दिया गया है कि हाँ बेटा ये लो मोबाइल, तुमको पढ़ाई के लिए चाहिए। मेरे घर में भी एक छोटी बच्ची है, मेरी छोटी बहन है, स्कूल में पढ़ती है, और हमने उसे फ़ोन दिलाने की जगह एक लैपटॉप दिला रखा है कि तुमको जो करना है तुम उस लैपटॉप में, तुम पूरा अपना मालिकाना हक रखती हो, तुम इसमें क्लास करो, तुमको जो करना है तुम उसी से करो। फ़ोन हम बिल्कुल नहीं देते हैं। आज 10th क्लास में है अभी वो। बिकॉज हमारे टाइम में तो मोबाइल फोन होता ही नहीं बहुत था, लेट मुझे तो मिला फर्स्ट ईयर में था। मिला था कॉलेज में। एग्जैक्टली। सो उस टाइम का खैर जेन जी, कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में, बट येस इनको थोड़ा सा प्रिकॉटिव होना चाहिए अपने आने वाले टाइम के लिए। थोड़ा सा पेरेंट्स को भी सोचना है कि भाई इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं रहना चाहिए बच्चों के साथ, थोड़ा सा लीनियंट रहो, ताकि वो आपके साथ अपनी हर अच्छाई बुराई जो भी हुआ दिन भर में, आप ज़रूर उनके साथ बैठें, पूछें, बात करें कि आज क्या क्या हुआ दिन भर में। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आजकल के पेरेंट्स खुद डिनर करते टाइम भी उनके हाथ में फ़ोन रहता है, और शायद डिनर करते भी नहीं होंगे साथ में, कोई अलग कर रहा है, कोई अलग कर रहा है, ऐसा सिस्टम हो गया आजकल के घरों में। ओके, सो आकृति, थैंक यू सो मच, टाइम निकाला आपने, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसा एपिसोड है जिसमें मैंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को इनवाइट किया है। थोड़ा सा कॉशियस लग रहा था। मेरा भी फर्स्ट हाँ, एपिसोड इनका है, तो first प्लीज़ था। कुछ गलती होगी तो सॉरी। ठीक है, हम और भी एपिसोड्स बनाएंगे बिल्कुल। फ्यूचर में इस चीज़ को लेकर के। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। प्लेजर।